जो लोग रोजगार की मांग करते हैं उन्हें कभी सड़कों पर धकियाया जाता है और कभी उन पर लाठियां बरसाई जाती है। जिस परीक्षा से एक डॉक्टर तैयार होगा उस परीक्षा में भी धांधली हो चुकी। बीजेपी के एक नेता को गिरफ्तार भी किया गया। 30 लाख रुपए में इन्होंने पेपर खरीदा। ये प्रदीप जोशी का इतिहास बिल्कुल संदिग्ध है। व्यापम घोटाला भी इन्हीं के समय का है, जो सारी मशीनरी में अयोग्य, निकम्मे, धूर्त और चोर लोगों को, जो नाकाबिल हैं, इन लोगों को सिस्टम में फिट कर दिया है। 24 लाख बच्चों का कैरियर के साथ इन्होंने खेला किया है। इनको कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मुबारक है आपका, आप न्यू इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं। जो देश हिंदू राष्ट्र बन रहा हो वहां रोजगार की जरूरत ही क्या है। और जो लोग रोजगार की मांग करते हैं उन्हें कभी सड़कों पर धकियाया जाता है और कभी उन पर लाठियां बरसाई जाती है। लेकिन आम परीक्षाओं को छोड़िए, वो परीक्षा जिस परीक्षा से एक डॉक्टर तैयार होगा, समाज में इलाज करेगा, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएगा, उस परीक्षा में भी धांधली हो चुकी है। और पहली बार नहीं हुआ है, 21 में हुआ है, 24 में हुआ है, 26 में हुआ है। तो 3 बार ये पेपर जो है वो कैंसिल हुआ है। इसकी उपलब्धि, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर जो है वो लीक हो चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि हम उस भारत में रह रहे हैं जहां हम विश्वगुरु बन चुके हैं, जहां हमारी आंखें इतनी लाल है कि हम देशों को अपनी आंखें दिखाकर डरा देते हैं, लेकिन वो पिद्दे और मुट्ठी भर लोग जो हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, हम उनकी नकेल नहीं कस पाते हैं। हमारे यहाँ बुलडोजर भी है और लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर है, तब भी इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो नीट का पेपर फिर से कराया जाएगा, परीक्षा कैंसिल कर दी गई है, इसी पर चर्चा है। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल है। बताइए, अब जब हिंदू राष्ट्र वाले देश में हम हैं, वहाँ रोजगार की जरूरत ही क्या है? ये क्या फालतू का मुद्दा लेकर बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ नौकरी मांगने जाते हैं। अभी पटना में बीपीएससी की किस पेपर के लिए बच्चों को मारा गया, तो लठियाया जा रहा है। तो क्यों मांग रहे हैं युवा ये सारी चीज? मंदिर में घंटा बजाएं, उसी से देश का भी विकास हो जाएगा, उसी से सरकार को भी फायदा होगा। वेलकम पल्लवी, भारत एक नई सोच की एडिटर विजेंद्र पल्लवी को। नरेंद्र मोदी ने इस हिंदुस्तान को पल्लवी यहाँ पहुँचा दिया है कि अब 24.5 लाख बच्चे उस परीक्षा में बैठे हुए थे, और इस तरीके से परीक्षा कैंसिल कर देना कि परीक्षा पेपर आउट हो गया, उसका रेमेडी ये है कि आपने परीक्षा कैंसिल कर दिया और ये आप ये मान बैठे कि हमने पूरा कर दिया, हम एक ट्रांसपेरेंट इंतजाम की व्यवस्था कर दी, हमने परीक्षा हमने कैंसिल कर दी, हमने अपना काम ड्यूटी पूरी कर दी। आप ये नहीं बता रहे हैं कि उन 24 लाख बच्चों में से जिसकी परिस्थिति किस तरह की थी कि वह परीक्षा में बैठा था, वो अगली बार की परीक्षा में बैठे न बैठे, उसकी तबीयत खराब हो, कहाँ रहे कहाँ न रहे। आपने यह नौबत कैसे आई? और 2018 में ये एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गठित हुई है, और उसके बाद यह लगभग 6 टेस्ट अब तक कराए हैं, जिसमें 3 पेपर इनका नीट का आउट हो गया। 17 की गठित थी, 18 के बाद इसमें परीक्षा संपादित करना चालू किया है। पल्लवी, ये खेला जा रहा है युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ। देखिए, पेपर लीक हुआ था तो हमने कैंसिल कर दिया। हाँ, तो यही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पेपर लीक हुआ आपने कैंसिल कर दिया, ये तो आपको करना ही था। नहीं, बड़ी बात तो ये हुई कि लीक क्यों हुआ, इस पे बात करिए। आप लीक क्यों हुआ, इसका जवाब आप दीजिए। आपको ये बताना है कि लीक कैसे हो गया और आप कैसे वहां बैठे हैं। आप क्यों नहीं लीक हो जा रहे हैं? आपको क्यों नहीं संस्था उठा के उल्टा टांग रही है? सबसे पहली बात यह है कि जो प्रोफेसर प्रदीप जोशी हैं पल्लवी, ये प्रदीप जोशी का इतिहास बिल्कुल संदिग्ध है। यह आरएसएस के विंग, एबीवीपी के विंग के हैं, प्रोफेसर रहे हैं, और 2006 से या 2006 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जब चेयरमैन बने थे, प्रोफेसर से आए थे, प्रोफेसर बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स के स्कॉलर हैं। तो पल्लवी, यह लोक सेवा आयोग में मध्य प्रदेश में अध्यक्ष बने लोक सेवा आयोग के, और वहाँ भी 2009 में प्रोफेसर्स नियुक्तियों में घोटाला और भारी धांधली की है। व्यापम घोटाला भी इन्हीं के समय का है, जो अन्य सर्विसेज कराती थी, जिसमें इनका सीधा इनका उससे संबंध है। इसके बाद ये झारखंड आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बने। उसके बाद यह वहाँ से होने के बाद ये पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग में चेयरमैन बन के गए थे, और इनको पूरी तरीके से एक तो एबीवीपी के इनिशियली मेंबर थे,
और दूसरे इनकी नियुक्ति के लिए आरएसएस के एक अधिकारी का, जो मध्य प्रदेश के थे, उनका रिकमेंडेशन था। तो ये जो संघ है ना, जो संघ का पूरा आज हमको दुख ये है कि संघ पूरी तरीके से सारी मशीनरी, पुलिस में, जुडिशियरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, इन गुंडों का, इन माफियाओं का ये किस तरीके से बच्चों के कैरियर के साथ इन्होंने कौन सा खेला खेला है। और इनका पूरा कैरियर, पूरा इनका जितना कैरियर जब से आ रहे हैं, 2 पब्लिक सर्विस कमीशन के पूरे ड्यूरेशन को काटे, संघ लोक सेवा आयोग के 2 साल ये पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। और उसके बाद नरेंद्र मोदी, और देखिए ताजु कि इनका संबंध जोशी से, अडवाणी से, अटल से, सबसे इनके संबंध रहे हैं। और आप नीट की परीक्षा का पेपर आउट करा रहे हैं और आप मुस्करा रहे हैं बैठकर। और दुर्भाग्य तो यह है कि पेपर आउट हुआ, नीट का इस बार का जो पेपर आउट हुआ है, इसमें बीजेपी के एक नेता को गिरफ्तार भी किया गया, जिनका नाम दिनेश बिवाल करके है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है कि 30 लाख रुपए में इन्होंने पेपर खरीदा। तो सोचिए कि अब सीधे सीधे आप ही के लोग जो है वो गिरफ्तार होते हैं और खबरों में छपता भी है। अब बड़ी बात यही है कि सरकार कहती है कि सबसे मजबूत हाथों में आपने देश चलाने की जिम्मेदारी दी है। ये हाथ इतना मजबूत है कि ऐसे लीक हो जा रहा है। पल्लवी, मजबूत हाथ नहीं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में फासिज्म लगा दिया है। सारी मशीनरी में अयोग्य, निकम्मे, धूर्त और चोर लोगों को, जो नाकाबिल हैं, इन लोगों को सिस्टम में फिट कर दिया है। और इनको सबसे पहले जब पेपर आउट हुआ है तो इनको तत्काल पहले जेल भेजा जाए। पहले तो पेपर आउट हुआ ये बात स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, कह रहे पेपर आउट ही नहीं हो सकता है, वहां तो जैमर लगा हुआ है, वहां तो फिंगरप्रिंट मशीन है, तब है, ये है, वो है, हमने तो ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि परिंदा नहीं पर मार सकता। स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया था कि अगर पेपर लीक की खबरें चलाई गई, जिनकी तरफ से चलाई गई, उन्हें जो है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब आप समझिए कि आप गलती को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं और लाल आंखें दिखाकर सामने वाले को कह रहे हैं कि अगर तुमने मेरी चोरी बता दी तो फिर हम तुमको भी देख लेंगे। पल्लवी, फासिज्म का यही कैरेक्टर होता है। जो गलत करता है वह हमेशा डोमिनेंट स्थिति में रहता है, गलत भी करेगा और जो निर्दोष होगा उसको सजा दी जाती है। ये फासिज्म का कैरेक्टर है और ये हो रहा है। इनको सबसे पहले प्रदीप जोशी हैं, इनको इमीडिएट जेल भेजना चाहिए। बिना पहले इनको जेल में डाल के तब जांच होनी चाहिए। और अब जल्दीबाजी नहीं, जितनी यदि किसी बच्चे की एज खत्म हो रही हो तो उतना एज रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन पहले इसके तह में जाना जरूरी है कि कहाँ से फॉल्ट हुआ है, मास्टरमाइंड कौन है जो पेपर बार बार लीक आउट। दो तरीके से लीक हो सकता है, एक तरीका कि जिन्होंने पेपर सेट किया वो लीक कर सकते हैं जी, या दूसरा वो जो प्रिंटिंग प्रेस जहां पर पेपर छपा। यही 2 खामियां हैं जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ होगा। यही 2 लोग हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये 2 लोग हो सकते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है। पहले ऐसे आप बता रही हैं कि जैसे तो आप ऐसा प्रिंटिंग प्रेस क्यों ही चुनते हैं जहां पर बिल्कुल आपका नीट, आपने जब केंद्रीय व्यवस्था लागू की, पहले हमें सुधार कर दें पल्लवी कि हम लोग भी परीक्षा देते थे और ये नीट जब एनटीए नहीं लगा था उसके पहले सारी परीक्षाएं, जैसे आईआईटी की परीक्षा आईआईटी कराता था, सीपीएमटी की परीक्षा सीपीएमटी जो होती थी किसी यूनिवर्सिटी बॉडी को देता था वो कराता था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो परीक्षा थी यूजीसी की, वो जो है विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ को पहले मिल जाता था कि डीयू कराएगा, जेएनयू कराएगा, डीडीयू कराएगा, और उस साल की परीक्षा वो कराता था और देश भर में उसके केवल जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहीं सेंटर होता था। तो एक भी इस तरीके का मुझे याद है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का 90-91 का पेपर एक बार आउट हुआ था। 90 का पेपर आउट हुआ था या 91 का, ठीक से याद नहीं आ रहा है। पेपर दोबारा हुई थी, तब इतनी कंप्यूटर और नेटवर्किंग सुविधा नहीं थी। अगले दिन पता चला लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने बिना समझे बूझे पेपर को आउट किया। पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक क्या हुआ था, कॉपी ही पहले खुल गई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन जो इलाहाबाद थे, इसके सेक्रेटरी एडीएम एक रैंक के अफसर थे, उनसे आउट हुई थी। और उस समय जब जांच में आया, हम लोग पेपर में पढ़े कि उनको बिजली की साट लगा के उनसे पूछा गया था, तब उन्होंने कबूल किया। फिर एक अटेम्प्ट बच्चों को मिला था। मैं पूरी उसके बाद से मुझे कोई सीपीएमटी, यूजीसी, जो है आईआईटी, जितनी भी कंसर्न थी परीक्षाएं करा रही थी और बड़ी ही कोऑपरेटिव और डेमोक्रेटिक कैरेक्टर से परीक्षा हो रही थी।
किसी विश्वविद्यालय को मिल जाता था तो उस विश्वविद्यालय किसी हेड को सौंपता था, उस पेपर सेट कराते थे, उनकी जिम्मेदारी होती थी, लीक नहीं होता था। हाँ, एक आध बात ये जरूर हो सकती थी कि किसी का वेटिंग में हो तो वह प्रोफेसर कहीं किसी तरह से एक आध सीट अपना एडमिशन करा लेता हो, लेकिन इस तरीके से आप ऐसे प्रेस को दे रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस को, जहां से वो क्वेश्चनार आउट हो रहा है, आप ऐसे सेटर को दे रहे हैं, एग्जामिनर साहब के पास हैं, आप बताएंगे ना, ये जोशी जी बताएंगे ना कि पेपर कौन कौन सेट किया था, कौन इनका बंच आप जो एग्जामिनर्स हैं वो कौन है, वही यही बताएंगे ना कि उनसे पूछा जाए और किसी से ना पूछा जाए। इनको पहले जेल में, इनको इमीडिएट, इन्होंने क्राइम किया है। और एक आदमी की जब कोई हत्या करता है तो उसे फांसी पर लटकाया जाता है। साढ़े 24 लाख बच्चों का कैरियर के साथ इन्होंने खेला किया है। इनको कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, इनके साथ ये इनकी तह में गड़बड़ी है, ये निश्चित इनके फंडामेंटल में। और जब आरएसएस और एबीवीपी के व्यक्ति हैं, निश्चित ही ये गुंडे बैकग्राउंड के हैं, कुछ भी कहना नहीं है, ये केवल सत्ता और आरएसएस की सत्ता की वजह से बने हुए। 24.5 लाख बच्चे आज सड़क पर आ गए और रो रहे हैं जगह जगह। मैंने एक वीडियो में देखा, लखनऊ का लड़का रो रहा था एक चैनल पर। आप क्या करना चाहते हैं? ये जोशी जी क्या करना चाहते हैं? ये क्या अभी बेमतलब की बात कर रहे हैं? परीक्षा हो बाद में ना हो, पहले सीबीआई की इंक्वायरी हो, बड़ी इंक्वायरी हो कि कहाँ से फॉल्ट हुआ है, इस फॉल्ट का इनिशियल जो काज, जहाँ जो कारण है वो क्या है, क्या इनका भी रोल कोई है कि नहीं है, इन्होंने किस प्रेस को दिया, पेपर किससे सेट कराया, इसकी जानकारी पल्ले भी होनी चाहिए। पता है ऐसा क्यों हो जाता है भारत में? क्योंकि पता है यहाँ के नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, ना उनके कभी पेपर लीक होंगे और ना उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता जब भारत के युवा जो है इस तरीके से सड़कों पर आ जाते हैं। ये परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, आप समझिए कि अगर हम माने तो जो सिविल सर्विस की परीक्षा होती है उसके पैरेलल में आप इसे मान सकते हैं, उतनी बड़ी परीक्षा इसे मानी जाती है। और ये भी परीक्षा जो है हम ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। हम रोज नई एजेंसियां बना रहे हैं, रोज नए तरीके के नियम बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पेपर जो है वो लीक हुए ही जा रहा है। कोई सरकारी नौकरी की तैयारी की परीक्षा हो वो लीक हो जाती है, और अब नीट की परीक्षा जो है वो लीक हो गई। मैंने आपको एक आंकड़ा बताया कि 7 सालों में 70 पेपर लीक हो गया है, और ये कभी मुद्दा बन ही नहीं पाता। मैं नहीं समझ पाती हूँ क्यों, क्योंकि वोट देने वाला जो भी शख्स है उसके परिवार का कोई ना कोई तो इस परीक्षा से डायरेक्ट जुड़ा रहता है, लेकिन बटन दबाते वक्त आप इस परीक्षा लीक के मुद्दे को भूल जाते हैं। पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, ये मुद्दा भी तो नहीं बनता है। फिर कोई न्यूज चैनल वाला इस पर चर्चा करके क्या ही करेगा? पल्लवी, देखने वाले इंटरेस्ट लेके देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने सारा मुद्दा का जो फोकस कर दिया है, आप ये समझिए कि पेपर लीक हुआ है, बवाल हो रहा है सड़क के ऊपर, और 11 तारीख को जो सोमनाथ टेम्पल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पूरा आसमान वहाँ से लेके बनारस तक जल से हो रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं मंदिरों में, वहाँ समारोह हो रहा है, और सैकड़ों गाड़ियों के साथ ड्रामा हो रहा है, और ऊपर जो है आपका ड्रोन उड़ रहा है, उससे करतब दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये गौरव है, और इस देश के सीएम कहते हैं कि जो सोमनाथ टेम्पल है और जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है ये गौरव है। शिक्षा को सीधे जब आप मंदिर, मैं स्पष्ट तौर पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने किस तरीके से आपको कहाँ आपको फंसा कर और समझा बुझा कर ये कहाँ ले आकर खड़ा किए हैं। जब आप मंदिरों में अपना सब कुछ अर्पण करेंगे, यकीन मानिए आपका जीवन, आपकी शिक्षा, आपकी चिकित्सा आपसे छीन ली जाएगी, कुछ भी आपके हिस्से में नहीं बचेगा। आज हिंदुस्तान उसी जगह आकर खड़ा हुआ है, और इसके कारण नरेंद्र मोदी हैं। जो एनटीए है ना, वो सेंट्रलाइज्ड, अति केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत है। आप देखिए ना कि सारी कंबाइंड जो ग्रेजुएट टेस्ट है, जो ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज का एडमिशन है, वो भी इसमें शामिल है। एक बात। दूसरी बात देखिए सेकंड नंबर पर कि जितनी पीजी टेस्ट अब आ गए हैं सभी यही एनटीए कराएगा, और जितने ये सब हैं, जैसे सीबीएसई का हुआ, अरे और ये जो है आपका नीट हुआ, और जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ये एक जगह से एक व्यक्ति करा रहा है, और उस व्यक्ति का चयन कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी और आरएसएस के गुंडे, आरएसएस के भगवाधारी अलगाववादी जो फासिस्ट ताकतें हैं, वह सीधे इसकी एंट्री हुई है पब्लिक सर्विस कमीशन मध्य प्रदेश में। इस व्यक्ति की 2006 में यह एजुकेशन बैकग्राउंड से आया है,
उसके पहले इस व्यक्ति का बैकग्राउंड देखिए। और यह व्यक्ति आने के बाद 6 से 11 के बीच 3 विवादित बड़े बड़े स्कैम, प्रोफेसर्स घोटाला नियुक्ति जब मध्य प्रदेश की हुई उसमें 100 से अधिक नियुक्तियों में घालमेल हुई है, और उसके बाद व्यापम घोटाला भी उन्हीं के आसपास हुई। और इसके बावजूद 11 में यह व्यक्ति जो है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के का चेयरमैन इनको बनाया जाता है। और वहाँ रहने के बाद फिर इनको जो है आप देखिए कि किस तरीके से लोक सेवा आयोग में ले आया गया है। ये फिर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है पल्लवी। लेकिन इनकी बात मैं कह रहा हूं कि जो इनकी नियुक्ति करने वाले की, जैसे परीक्षा कराने वाले की नियुक्ति, जो व्यक्ति जिसको ले जा रहे हैं इतनी बड़ी संस्था संभालने के लिए, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, इस पर सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं कि उसकी नियुक्ति का क्या कोई प्रक्रिया है। नरेंद्र मोदी जिसको इच्छा करेगी बना देंगे, आरएसएस का कोई व्यक्ति जिसको चिट्ठी लिख देगा या बनवा लेना चाहेगा बनवा देगा। मुझे लगता है कि मैं एक सजेशन चिट्ठी भी लिखूंगा, प्रेसिडेंट को लिखूंगा कि नीट को, एनटीए को तत्काल तोड़ दें, तत्काल तोड़ें, नहीं तो सारे गुंडे अपराधी, अब जैसे सारे वाइस चांसलर्स इनके हो चुके हैं, 10 साल रिजिम इनका हुआ है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है जहां 5 साल का ड्यूरेशन है वीसी का, वहां भी 2 राउंड इनके वाइस चांसलर हो गए। स्टेट यूनिवर्सिटी में तीसरे राउंड के इनके वाइस चांसलर्स हो गए। तो अब ये जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, छंटे हुए गुंडे अपराधी हैं, इसमें एबीवीपी के बैकग्राउंड के लोग, आरएसएस के लोग, जो फासिस्ट ताकते हैं, वो शिक्षा में, चिकित्सा में, रेल में, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशियरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, सब जगह इनके लोग पहुंच गए हैं। इनको प्रतियोगी परीक्षा से नफरत है, ये बैकडोर एंट्री इनकी हुई रहती है और ये कभी भी कंडम करते हैं। मैं कहता हूं कि ये जो एनटीए है इसको पुनः रद्द करें। 17 के पहले जैसे डेमोक्रेटिक कैरेक्टर से परीक्षाएं होती थीं, सीपीएमटी को क्यों नहीं सीपीएमटी की तरह से होने देते हैं। जो परीक्षा कोई एक कस्टोडियन यूनिवर्सिटी होगी जो परीक्षा कराएगा, इसी तरह यूजीसी को जैसे पहले होता था करने दीजिए। विश्वविद्यालय जो थे अलग अलग अपने अनुसार अपना टेस्ट कराते थे और तब एडमिशन लेते थे। क्या आपको आपत्ति हो गई? कितनी दिक्कत, क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत तो अब हो गई है, दिक्कत तो अब हुई है जब आपने इसकी व्यवस्था सेंट्रलाइज्ड की है, अनडेमोक्रेटिक रिक्रूटमेंट का वे तैयार किया है, जो बोर्ड बनाया है, इसको तोड़िए। दूसरी बात कि किसी एक व्यक्ति को जो अपने हिसाब से जो होगा वो नियुक्ति करेगा, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर बनाइए। कमेटी तय हो कि यदि कमेटी तय हो वो कमेटी रिक्रूटमेंट करे, किसी एक आदमी को रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी न दी जाए। बच्चों के भविष्य के साथ खेल आप कर रहे हैं। आप पूरी एजुकेशन सिस्टम को तो तोड़ लाए। अब परीक्षाओं की ये हालत कैसे कोई यकीन करेगा कि हम जो है ट्रांसपेरेंट प्रणाली के साथ परीक्षा दे रहे हैं? कैसे भरोसा कोई करे? आपको ये बताना पड़ेगा। और सबसे पहले जोशी जी को मैं आज प्रेसिडेंट को पत्र लिखूंगा। यद्यपि प्रेसिडेंट कोई पत्र का न जवाब देती हैं, न हमारे पत्र का कोई कंसर्न है उसके लिए। नरेंद्र मोदी ने उनको संख्या बल के आधार पर प्रेसिडेंट बनाया है। 145 करोड़ लोगों की वो प्रेसिडेंट नहीं है, किसी पत्र का जवाब नहीं देती। लेकिन हिंदुस्तान को गर्त में करके जा रही हैं, हिंदुस्तान को ऐसे मुकाम पर खड़े करके जा रही हैं, जो आज़ादी ली गई है ना फांसी कुर्बानी, उसको नष्ट कर रही हैं। और जो 65 साल का जो 70 साल का अनुमानित लगभग जो विकास जो हमारा समय था विकास का काम करने का ना, वो आप तोड़ चुके हैं। आपके पास कुछ बचा नहीं है। मैं प्रेसिडेंट महोदया से कह रहा हूं कि नीट को सबसे पहले नीट एनटीए है, एनटीए को नष्ट करिए। जैसे परीक्षाएं होती थीं उस तरीके से परीक्षाएं हो। मेडिकल की परीक्षाएं सीपीएमटी कंबाइंड कराता था, वो उस तरीके से हो, आईआईटी उस तरीके से हो, और हमेशा डेमोक्रेटिक कमेटी बनाकर नियुक्तियां की जाए। जब हम इनिशियल स्टेज में थे हमारे पास कंप्यूटर नहीं था। आप जैसे दावा कर रहे थे कि हम ईमानदारी का, कोई दावा करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। तब परीक्षाएं होती थीं, कोई जानता नहीं था, और इस तरीके की परीक्षाएं नहीं होती थीं। पता नहीं चलता था, गरीब अमीर घर का लड़का भी चयनित होकर जाता था। अब तो शंका हो रहा। अब तो मैं ये कह रहा हूँ प्रेसिडेंट से कि इनके 21 और 23 के बीच का जो
इनका कार्यकाल है पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष का पल्लवी, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या पता इन्होंने सिविल सर्विसेज का सारा भ्रष्टाचार करके नियुक्ति की हो, कोई पता नहीं। इनकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। ये पूरी तरह संदिग्ध हैं। इनकी नियुक्तियां जो किए हैं वो सब पर संदेह पैदा हो रहा है। व्यापम घोटाला हुआ, प्रोफेसर नियुक्ति में हुआ, और दूसरी बार 2 रिजिम 23 में ये बने, 24 में पेपर आउट हुआ, फिर पेपर लीक हो गया। तो ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जोशी जी को पहले जेल भेजा जाए, आराम से इनको जेल भेज के, और इसके तह तक पहुंचने की ज़रूरत है। फिर अगला कोई आएगा। अब तो शंका ही शंका है कि अगला आएगा। ये तो आउट हो गया तो पता चल गया। आप यकीन करिए कि यदि आउट न होता तब क्या होता। हो गया था, लेकिन तब भी इस पे चर्चा नहीं थी। कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि नीट का पेपर आउट हुआ है। परीक्षा होने से पहले तक टेलीग्राम पे ये पेपर आसानी से वायरल था, लेकिन इसके बावजूद जब मीडिया ट्रायल होता है, वो तमाम लोग जो नोएडा में बैठे हैं उनको इस तरीके के मुद्दे से कोई मैटर भी नहीं होता है। जब सोशल मीडिया पर इस तरीके की चर्चा बढ़ी, कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने इस पर चर्चा की, धीरे धीरे दबाव बना, जब हल्ला होने लगा तब जाकर जो है वो पेपर लीक होगा, इस बात को स्वीकारा गया। परीक्षाएं तो आउट होती ही रहती हैं, लेकिन स्वीकार करने वाले लोग इसे स्वीकार करने में इतनी देरी करते हैं कि कई बार तो इसे स्वीकार भी नहीं किया जाता, और कई भ्रष्ट लोग जो है गलत तरीके से पेपर पाके बच्चे जो है वो इस परीक्षा का हिस्सा भी। पल्लवी, जब सिस्टम पर कोई अनपढ़ मूर्ख आदमी बैठ जाता है ना, तो उसका रिफ्लेक्शन हर जगह होता है। जब वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया इस देश की, जो एचआरडी मिनिस्टर, उनको स्मृति ईरानी को, उसी समय का ये सब गेम है। सारा ये एनटीए का गठन वगैरह वहीं का है, वहीं इसका स्ट्रक्चर रखा गया कि सबको कंबाइंड करके और परीक्षा की एक कोई सेंट्रलाइज व्यवस्था कर दी जाए। इस सेंट्रलाइज व्यवस्था के चक्कर में है। और जब एनटीए बना था तो कितना हल्ला हुआ था, कितनी बेहतर परीक्षा प्रणाली होगी, पेपर लीक जैसे कोई चीज नहीं। पल्लवी, हम लोग तो पढ़ लिख रहे हैं ना, हम लोग उसी दिन समझ गए थे कि अब इतना बड़ा करप्शन इसमें होगा कि अब छोटा आदमी मुंह भी नहीं, ये मीडिया न होती, बड़ी बड़ी जो सोशल मीडिया आज न होती तो कोई न जानता। और क्या पता कि हर साल इस तरीके से अब पेपर आउट करके और एक बड़े लोगों को नियुक्त करा रहे हो, और पता न, तो अब खुल गया तब न ये बात डिबेट हो रही है और कैंसिल हुआ है। क्या पता कि ये इस तरीके से लगातार करप्शन के तहत नियुक्तियां हो रही हैं। अब संदेह पूरी तरीके, कोई विश्वास नहीं रह गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को रद्द करके डेमोक्रेटिक कैरेक्टर का बनाए, और सबसे बड़ी कुछ न करें, जैसे पहले नियुक्तियां होती थी उस पैटर्न से नियुक्तियां होने दें। नरेंद्र मोदी ने और यही कहाँ बैठे हैं नरेंद्र मोदी? दफन कर देंगे क्या? डॉक्टर्स की परीक्षा थी, डॉक्टर्स उससे निकलने वाले थे। आप क्या कर रहे हैं? कौन निकलेगा, कौन छूट जाएगा, बेहतरीन छूट जाएगा, और जो है कौन क्वालिफाई करेगा? आपकी सिस्टम कैसे आपकी ट्रांसपेरेंसी पर भरोसा किया जाए? ये अच्छा नहीं है पूरा सिस्टम। पल्लवी, मुझे पता है इस तरीके के मुद्दे पर ना आपको कोई चटकारा आता है ना मजा, लेकिन हम तो मुद्दे की बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इन तमाम खबरों से तमाम लोग जो है वो जुड़े हैं, उनका जीवन उससे जुड़ा है। इसलिए हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई है। भले इसमें कोई चटकारा ना हो, भले इसमें कोई स्वाद ना हो, भले इसमें कोई मिर्च मसाला ना हो। आपका बहुत धन्यवाद। एक बात और कहूँगा कि जो लड़का डिवोटेड होगा, जो बहुत डिवोशन के साथ परीक्षा दिया होगा कि हम बताइए उसके दिमाग और उसके दिल पर क्या गुजर रहा होगा, उसका क्या होगा। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि इतना सामान्य तरीके से हम कह दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं, और ये दोबारा परीक्षा होगी। जिसने परिश्रम के साथ जो ये जानता था कि हम क्वालिफाई करेंगे, उसका क्या होगा? कोई बताएगा? कितना बड़ा क्राइम होने जा रहा है, कितना बड़ा क्राइम इन्होंने किया है। एनटीए के अध्यक्ष जोशी ने इस पर कोई बताएगा? सवाल है पल्लवी।